हेलो फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है? अगर ए की वैल्यू ज़ीरो कर दें हम तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट, जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसकी डिग्री होती है 2। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल कितनी है यहाँ पर? 2। इसकी 1 है, इसकी 0 है। अब क्या होता है? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? एक पैराबोला होता है, ऐसे करके शेप बनती है पैराबोला। और दो तरह के पैरा होते हैं, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये ओपन होगा ऊपर की तरफ, ओपन अपवर्ड होगा। और अगर ए की वैल्यू 0 से छोटी यानी माइनस है तो ये ओपन होगा डाउनवर्ड। इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। और इसको कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला फिगर्स क्या है? ग्राफ और पैरो क्या होता है? पैराबोला होता है, पैराबोला बोलते हैं इसको। ज्योमेट्री में इसकी शेप होती है पैराबोला। तो दो तरह के पैराबोला के, डाउनवर्ड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, पी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। वाई कह लो या इसको एफ एक्स भी कह सकते हैं। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको सिंपली स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्या किया हमने? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इसके फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स। सोल्व करने पे आ गया एक्स माइनस 4x प्लस 4। जीरो निकालने का तरीका होता है कि एक्स माइनस 4 को 0 के बराबर कर दिया, एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर कर दिया 1 को। तो हमारे पास आ गया इसकी जीरोज हो गई 4 और एक्स इज इक्वल टू -1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया? इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना कैसा आता है। तो पॉइंट निकला 0 पे इसकी वैल्यू -4 आ रही है, 4 पर 0 हो गया है, 1 पे -6 और -1 पे 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का अगर ग्राफ ड्रॉ करने पर देख रहे हैं कि इसको ये एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पे रखना है, 4,0 और -1,0 पर। और तो ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर देखें तो इसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज हो गई इसकी कितनी? 2। कोई किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को हमेशा 2 पॉइंट पर कट करेगा। ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। पहला पॉइंट था 4,0 और दूसरा था -1,0। तो ग्राफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की जो जीरोज होंगी वो होंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स के बराबर, जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, यानी 4 और -1। यहाँ फिगर में दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो पहले ग्राफ में क्या है? वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए एंड ए डैश पे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? यहाँ दूसरे ग्राफ में भी ए और ए डैश 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी 2। जितने पॉइंट पर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, वो इसकी नंबर ऑफ जीरो। अब केस थर्ड में देखें तो केस थर्ड में ग्राफ क्या है? एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगी? केस थर्ड में नंबर ऑफ जीरोज हो गई 1। ऐसे केस फोर्थ में भी क्या है? वो एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज में भी क्या हो जाएंगी? इस वाले ग्राफ की पोलिनोमियल की 1। फिफ्थ में केस में क्या है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। इसके लिए इस पोलिनोमियल की जिसका ग्राफ है कोई भी जीरो नहीं होगी। ऐसे ही 6 केस में भी ये ग्राफ कट नहीं कर रहा है, तो इसकी भी नंबर ऑफ जीरो नो जीरो होंगी। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स पोलिनोमियल जिसका एक ग्राफ है। अब यहाँ जो फिगर दिया है इसमें दो केस दे रखे हैं। एक केस में क्या है? फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स पे डिपेंड है, वाई एक डिपेंडेंट फंक्शन है। तो उसका ग्राफ के लिए हमको देखना है, एफ एक्स वाले को देखना है। एफ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वो उसकी जीरो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है।
अब दूसरे में क्या दिया, y इज इक्वल टू एफ वाई, तो एफ वाई के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि y एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस को कट कर रहा है कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पर, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज होगी 1। तो इस तरह के ग्राफिक के क्वेश्चन में हमको ध्यान रखना पड़ता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है या x इक्वल टू एफ वाई, उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोज होंगी। अब इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि उसने एफ एक्स को कितना है वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया हुआ है, तो इसके लिए हमको एफ एक्स देखना है कि कितने पॉइंट पर कट कर रहा है भाई यहाँ पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 1। इसलिए एक्स एक्सिस पर नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे एफ एक्स किस एक्सिस पे ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पर हमको अगेन 4 फिगर दे रखे हैं। फिगर नंबर 1 में क्या है कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ये, तो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1। केस सेकंड में क्या है, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। केस थर्ड में 1 2 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई 3। और केस फोर्थ में क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई इसकी 1 हो गई। फिगर नंबर 5 में ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई 1। इसमें 1 2 3 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज हो गई 4। अब हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एक पैरेलल लाइन दे रखी है जो कि वाई एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई, कोई जीरो नहीं हुई, नो जीरो। नाउ इस ग्राफ में देखें तो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया है, एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरो इसकी हो गई 1 और इसकी हो गई नंबर ऑफ जीरो, नो जीरोज। थर्ड पार्ट में क्या है, एक्स एक्सिस को कितने पर कट कर रहा है ग्राफ 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में किसको कट कर रहा है 1 और 2 पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। फिफ्थ पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 4, क्योंकि ग्राफ 1 2 3 4 पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और सिक्स पार्ट में 1 2 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरो इसलिए हो गई 3। तो इस तरह किसी भी कोई भी ग्राफ अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है वो उसकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।